कल का एक छोटा सा रिकैप बनता है ना, आया ना। कल हमने ये सीखा था कि अगर मान लो आपका बच्चा 0 to 7.5 ईयर का है, यानी 7.5 साल या उससे कम उम्र का है, ओके, तो आपको क्या क्या करना चाहिए? कितने लोगों को याद है ये स्लाइड? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। ओके, झामाम को शायद याद नहीं, कल नहीं थी क्या वो? हाँ, नहीं नहीं, दूसरी कल्पना, कांचन झा की बात कर रहा हूँ मैं, सृष्टि नहीं। तो दो झा है ना हमारे पास, भावना, भावना भी दो है, कई सारे लोग दो है हमारे पास, यस। तो मान लो 7.5 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले बच्चे को एश्योरेंस देना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? एश्योरेंस। एश्योरेंस देना पड़ेगा। भाई एश्योरेंस क्यों जरूरी है? कल हमने देखा ना का पावर, पावर ऑफ सेइंग नो। कितनी बार ना बोला जाता है बच्चों को, है ना, ना 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 ना, मतलब रुक 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 रुक, बच्चा हर चीज में माँ को याद करता है और काम में आगे नहीं बढ़ता है ना। तो एश्योरेंस जरूरी है। उसके बाद फियरलेस बनाना है। फियरलेस बनाना है मतलब क्या है? एडवेंचरस या रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं। फियरलेस का मतलब है जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आए, संधि आए, बच्चे ने थोड़ा डीप ब्रेथ लेना चाहिए। ऐसे कंधों को सीधा करे, लंबी गहरी सांस ले, शांतता से सोचे, या फिर कागज पे सोचे, या फिर किसी बड़े से सलाह ले। ये आदत डलवानी है, ध्यान से सुनना। आदत डलवानी है। किसी दिन मुझे पिन मारना, मैं हैबिट फॉर्मेशन पे बात करूंगा। हैबिट फॉर्मेशन पे बच्चे ना मूड से चलते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? अभी हमें बच्चों को ना आदत से चलवाना है, आदत से, हैबिट से। I'll tell you, habit is the biggest weapon in this world. Habit is the biggest and most powerful weapon in this world. एग्जाम्पल, आप में से कोई अगर बाइक चलाता है या कार चलाता है, रोज एक गाड़ी चलाते, मान लो आपने इंडियन कार चला ली, कोई भी सुजुकी चला ली, है ना, तो आपको पता है कि रिवर्स गियर इधर आएगा, ऐसे इधर आके पीछे खींचना पड़ेगा। अब अगर मान लो आपने टोयोटा को हाथ लगाया, वोल्क्सवैगन को हाथ लगाया या फोक्सवैगन को, तो आपको उधर डालना पड़ेगा, फर्स्ट गियर के उस पार। अरे गड़ी मार पार। बट आदमी को आदत जब ये गाड़ी की होती है ना, तो वो उसी तरह से खींचता है, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड? कई बार कोई उल्टी वाली मशीन हाथ में आ जाती है तो क्या 3 4 5 बार हम गलती करते हैं, हाँ या ना? तो बच्चों को भी आदत डलवानी है और फियरलेस एटीट्यूड की आदत डालनी है। यानी कोई भी नई चीज आ जाती है ना लाइफ में, डरना नहीं है सबसे पहले, है ना। बच्चे ने ऐसे सोचना चाहिए, बच्चा खड़ा है सामने 10 फीट पे शेर है, उसने सोचना चाहिए, अच्छा शेर है, डरने की जरूरत है क्या? पिंजरा है क्या बीच में? पिंजरा है तो नहीं डरूंगा, और पिंजरा है तो भाग जाऊंगा। सोचो तो सही पहले, रिस्क है या नहीं, है ना। कई बार ऐसे होता है हमारे लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज आती है, पिंजरे में बंद एक शेर आ जाता है और हम उससे भी डरने लगते हैं। तो बच्चे को फियरलेस बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे देखते हैं लव एंड लव की बात जब मैं करता हूँ ना, तो मैंने कहा अनकंडीशनल लव, और दो स्टेटमेंट में बार बार हर रोज रिपीट करता हूँ दोस्तों, बहुत जरूरी है, प्लीज नोट करना इनको। बच्चे को बोलना है, बेटा आई लव यू नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। दूसरा स्टेटमेंट रोज बच्चे के कान में जाना चाहिए, बेटा आई लव यू, आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट। हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर मनस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो हो जाए। ये बताना जरूरी है, और ये अच्छे दिनों में बताना जरूरी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अच्छे दिनों में। क्यों? अगर मान लो बाय बैड लक एक बुरा दिन आता है, तो बच्चा आपके पास आने के लिए कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, है या ना? तो जब ये बार बार आप बोलते हो ना कि आई ऑलवेज बी देयर विथ यू, तब जाके बच्चा जब कुछ गलत हो जाता है या उसकी मनस्थिति अच्छी नहीं रहती, या किसी ने उसको छेड़ दिया, किसी ने उसको हर्ट कर दिया, कुछ परफॉर्मेंस कम ज्यादा हो गया, तब जाके भी बच्चा आपके पास आके शेयर करेगा। अब ध्यान से सुनिए, मेजोरिटी ऑफ द टीनेजर की मम्मी होती है ना, वो फॉल्स बिलीफ में होती है कि मेरा बच्चा मेरे को ना सब कुछ बताता है। और ये जो टीनेजर की मम्मी होती है ना, ये कन्वीनियंटली अपना टीनेज भूल जाती है। आपने कितना बताया था, कितना छुपाया था, याद करना। आज तक कई सारी चीजें आपकी मम्मी को नहीं पता, है या ना? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। अरे तो ये कौन से हरिश्चंद्र है? हो सकता है एक आधे के बच्चे का नाम हो हरिश्चंद्र, वो अलग बात है। बट ये कौन से हरिश्चंद्र है, सब कुछ बताएंगे। आई टेल यू, मेरे पास तो इतने सारे टीनेजर आते हैं ना, वो स्टोरिया बना बना के मम्मी को सुनाते, सुनाने वाली स्टोरिया, हाथी के दांत दिखाने वाली। मम्मी को अपने आप लग जाता है, यार ये तो मेरे साथ सब शेयर करती है।
वो माइनर किस्से बताते, मम्मा आज क्या हुआ ना, हम बैठे थे, वी वेर 3 गर्ल्स और 2 बॉयज भी थी और ये बात चली हमारी। मम्मा को लगता है हाँ ये मेरे से बात कर रही है, शी शेयर्स एवरीथिंग, बट ये तो ट्रेलर था, मूवी कहाँ गई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज वेयर ये स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है कि बेटा आई विल सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू नो मैटर व्हाट। ये प्रोग्राम बनना चाहिए। ये प्रोग्राम तब बने तो बहुत अच्छा है जब बच्चा छोटा है ना, तो उसकी बिलीफ सिस्टम में आएगा। आगे बढ़ते, आगे वाला शब्द था कैन डू एटीट्यूड। कैन डू, सारी दुनिया बिजी है दोस्तों। सुबह सुबह 5 AM क्लब वाले हाथ खड़ा करे, कौन कौन आते हैं 5 AM क्लब में? तो क्या आपने नोट किया, हम डिक्लेरेशन लेते, जोर जोर से चिल्लाते, I am a warrior, I act in spite of fear, I am a warrior, I am willing to do what's hard, करते हैं ना बच्चे वहां पे? क्यों करते हैं? अरे सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बच्चे को प्रेशर डाल रही है, तेरे से नहीं होगा, तू पीछे हट जा, काय को पंगा ले रहा है, ये मत कर वो मत कर। बच्चे को यार एटीट्यूड आना चाहिए, कैन डू, मैं कर सकता हूँ, आई एम विलिंग टू डू व्हाट्स हार्ड, मैं ट्राई करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, कैन डू एटीट्यूड आना चाहिए, ट्राई करते वाला एटीट्यूड आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरूरी है दोस्तों, अदरवाइज क्या होता है, डरपोक बना देती है ये पूरी सिस्टम, समाज व्यवस्था बच्चे को। एम्पैथी जरूरी है। अगला पॉइंट मैंने क्या बोला था, एम्पैथी जरूरी है। एम्पैथी क्या है, क्यों है एम्पैथी? बच्चे को पता तो चले माँ दिन भर में कितना काम करती है, कितना संघर्ष करती है ना। बच्चे को पता तो चले पापा दिन भर काम करते तो एग्जैक्टली क्या करते हैं। मेड जो आपके घर में आती है वो कितना काम करती है, उसको पता तो चले। ठीक है वो आपकी नौकरानी है, बट ठीक है ना, काम तो है। सफाई वाले आ जाते हैं अंकल, उनको पता होना चाहिए। वॉचमैन अंकल होते, बस वाले अंकल या मौसी होती है। अब ध्यान से सुनना, बस में अगर मान लो दोनों मेल है तो आपको स्कूल में बता देना चाहिए, स्पेशली बच्चों की स्कूल के, एक लेडी अटेंडेंट जरूरी है स्कूल बस में। तो वो उनको पता होना चाहिए, अगर 6:45 बजे बस आपको लेने आई है तो हो सकता है ये लेडी सुबह 4 बजे उठी हो, डिब्बा बनाया हो, अपने बच्चों को सेटिंग की हो स्कूल भेजने की वगैरह, फिर यहाँ स्कूल में आई, बस में बैठी, फिर जर्नी शुरू, फिर आपको रिसीव कर रही हो, है ना। एम्पैथी जरूरी है, सबके लिए एम्पैथी जरूरी है। यानी जिसे कहते हैं ना, पेड़ों के प्रति, पौधों के प्रति, प्राणियों के प्रति, इंसानों के प्रति एम्पैथी बहुत जरूरी है। जिस बच्चे ने एम्पैथी सीख ली ना, आई टेल यू, वो बच्चा ना आखिरी सांस तक, जब तक वो है, लोगों से प्यार करता रहेगा, माँ बाप के साथ जुड़ा रहेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आजकल बच्चे डिटैच होते हैं, एम्पैथी ना हो तो। आगे बढ़ते हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट बिग ड्रीम्स, और यहाँ पे मैंने कविता भी सुनाई थी, कबूतरा पोटी गरुड़ जन्मला काळजी लागली तयासी, कबूतरा पोटी गरुड़ जन्मला काळजी लागली तयासी, कबूतर यासी कसा बनू, कबूतर यासी कसा बनू। हिंदी वालों के लिए, कुछ लोग नए होंगे ना जो कल नहीं थे, है ना, तो हिंदी वालों के लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे होता है कि आजकल ना कबूतर के घर बाज पैदा होने लगे हैं, हमसे ज्यादा स्मार्ट, हमसे ज्यादा कैपेबल, हमसे ज्यादा होशियार, हमसे बड़े सपने देखने वाले बच्चे, और माँ बाप उनके सपनों को छोटा करते हैं। अरे भाई लिमिट में रहे, है ना। तो उनको बोल्ड बनाना आना चाहिए, उनको बड़े सपने दिखाने चाहिए। और मैंने एग्जाम्पल दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज का, ध्यान से सुनिए, महाराष्ट्र की हिस्ट्री मैं बताता हूँ। 1600 की बात है, 1632 के आसपास शिवाजी महाराज ने आगे बढ़ाया ये सब, है ना। वो एक 40-50 साल का कालखंड था उनका। और हुआ क्या, उससे पहले 1200 से लेकर 1600 तक, 400 450 साल तक मुगलों का राज चल रहा था। मुगलों का राज चल रहा था, स्पेशली महाराष्ट्र के पार्ट में। एक जगह पे कुतुब शाह था, दूसरी जगह पे निजाम, तीसरी जगह पे आदिल शाह, ये डोमिनेट कर रहे थे। बीच बीच में आके ना दिल्ली वाले भी हाथ मार के चले जाते थे। तो इनको एक ही पता है, गुलामी करनी है, गुलामी करनी है मुगलों की। और उसमें द ग्रेट लेडी आओ साहेब जिजाऊ महाराज, उन्होंने बचपन से ही इसकी प्रोग्रामिंग की। तुझे माँ बहन की इज्जत की रक्षा करनी है, तुझे उनको प्रोटेक्शन देना है, तुझे बच्चों को बताना है, हमारे कल्चर को बचाना है, हमारा स्वतंत्र होना चाहिए। और तब जाके ये डरे हुए वातावरण में एक शेर पैदा हुआ जो पीछे हटा नहीं, इंस्पाइट ऑफ सो मेनी अटैक्स। ध्यान से सुनना, पुरंदर का एक तह हुआ था, ट्रीटी हुई थी। इन दैट ट्रीटी ही लॉस्ट 90% ऑफ हिज किंगडम एंड ही वाज क्या कहते हैं, होम क्वारंटाइन, ऐसे बोलेंगे क्या, उनको भी बंदी बना लिया गया था, है ना, उनके घर में, खुद के नहीं। क्या कहते हैं वो, औरंगजेब ने आगरा में बंदी बनाया था उनको।
he came back within 2 years. He expanded his kingdom twice the original size. सूरत से लेके यहाँ नीचे तक चले गए, वो क्या कहते हैं, हैदराबाद की बाउंड्री तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बड़े सपने दिखाना बच्चों को जरूरी है, बड़ी बड़ी स्टोरियां, और सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करना सिखाना चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए। अब इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारे फेसबुक ग्रुप में मेरा 10 घंटे का सेशन आपको मिल जाएगा, 10 घंटे का। रोज सुबह 1 घंटा भाषण देता हूँ मैं 5am क्लब में, गोल सेटिंग पे। तो या तो आप 5am क्लब में आ सकते हैं या फेसबुक ग्रुप में हमारे भाषण सुन सकते हैं। कितने लोग हैं जो फेसबुक ग्रुप में नहीं है पेरेंटिंग के हमारे? नहीं है तो टाइप करे आए, टाइप करे आए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आए शब्द टाइप करें ताकि आपको लिंक मिल जाए। ओके, तो कुछ लोग हैं जो नहीं है तो उनको मैं लिंक दूंगा थोड़ी देर बाद। तो बच्चों को बड़े ड्रीम यानी गोल सेट करने सिखाने चाहिए। और आखिरी बात, ध्यान से सुनना दोस्तों, आखिरी बात, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस पे भी मैं बात करूंगा। आखिरी मुद्दा है, टीच देम टू रिमेन काम अंडर प्रेशर। टीच देम टू रिमेन काम अंडर प्रेशर। ये क्यों जरूरी है पता है दोस्तों? ध्यान से सुनना मेरी बात को। आजकल क्या हो रहा है, हर चीज है ना, मान लो 3 महीने 6 महीने में पुरानी हो रही है, हाँ या ना? ज्यादा ज्यादा 3 साल में कोई भी नई चीज आने दो, 3 साल में आउटडेटेड हो रही है, हाँ या ना? अब सोचिए, ऐसे वातावरण में आपका बच्चा करियर करेगा कैसे? कैसे करियर करेगा वो? यानी पहले तो पता था यार टीचर है तो टीचर है, बस सब्जेक्ट सिखाना है। अभी क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये लैंग्वेज सीखो, वो लैंग्वेज सीखो, जूम पे सिखाओ, गूगल मीट में सिखाओ, इधर करो उधर करो, यानी सो मेनी थिंग्स। ये एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी, गूगल फॉर्म करो, एग्जाम लो, ऑनलाइन लो, सो मेनी थिंग्स। चेंज हो रहे हैं, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। बहुत चेंजेस हो रहे हैं, शो ऑफ हैंड्स प्लीज। किचन में काम करने वाले छोड़ के बाकी सभी हाथ दिखाए, थैंक यू, है ना? तो अरे कुछ लोग काम कर रहे हैं दीदी, हंसना नहीं, अभी उनकी भी मजबूरी भी तो समझे, है ना? बट आई अप्रिशिएट वो फिर भी अटेंटिव है। तो उनको सीखना पड़ेगा। जब भी कोई चैलेंज आता है ना, आई टेल यू, इसलिए तो मैं ना सुबह सुबह मेडिटेशन वगैरह योगा क्यों ले रहे हैं हम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 5am क्लब इज फ्री टू ऑल, लाइफ टाइम फ्री एक्सेस है। योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, गोल सेटिंग है, रोज होता है वहां पे। जरूरी है दोस्तों बच्चों को सिखाना। कोई भी तकलीफ आए सबसे पहले तो यही करना है, चाहे तो कर लो अभी मेरे साथ, करोगे क्या? लेट अस सी एनर्जी कैसे बढ़ती है, ध्यान से सुनना। ओके, कंधों को सीधा करें, स्पाइन स्ट्रेट करें, कंधों को सीधा करें, अभी करो। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, चेहरे पे दृढ़ता के भाव लाइए और एनर्जी को फील कीजिए, आपकी बॉडी में कितनी जबरदस्त एनर्जी आ रही है। फिर से एक बार कंधों को सीधा करें, कंधों को सीधा, स्पाइन को सीधा, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, चेहरे पे दृढ़ता के भाव लाइए और फील कीजिए आपके अंदर की एनर्जी। धीरे से आंखों खोलिए और मेरी तरफ देखिए। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट बेटर? इमीडिएटली एनर्जी 10% तो बढ़ी गई होगी, हाँ या ना? ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जरूरी है मेडिटेशन योगा बच्चों को, अदरवाइज ये, ध्यान से सुनना, हमारे बचपन में इतने लोड नहीं थे, इतने प्रेशर नहीं थे, हाँ या ना? ईमानदारी से नहीं थे, सुखी बचपन था हमारा, कोई कंपटीशन नहीं, है ना? पूरे स्टेट में 15 बच्चे 90 अब वो लेते थे। अभी तो क्या है, 2.25 लाख हमारे महाराष्ट्र में ही है, 2.25 लाख बच्चे 90 अब वो लेने वाले, है ना? 90 अब वालों का अगर सत्कार करना हो तो आपको एक सोसाइटी में गए तो हो सकता है फुल डे फंक्शन चलेगा। इतने बच्चे 90 अब वाले हो गए, हाँ या ना? तनाव बढ़ रहा है दोस्तों, कंपटीशन बढ़ रही है, समय तेजी से बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, समय तेजी से बढ़ रहा है। तो आपके बच्चों को ये गिफ्ट देना पड़ेगा 7.5 साल से पहले में, उनको सिखाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रोज बच्चा कांच का एक ग्लास ऐसे छोड़ दे तो भी उनको सिखाना है टू रिमेन काम अंडर प्रेशर। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये तो मेरे डांटने वाला समय, इसमें काम अंडर प्रेशर क्यों ला रहे हो? यहाँ पे ये भी जरूरी है कि हमें एक्सपीरियंस से सिखाना पड़ेगा। और तो वर्ड एक्सपीरियंस से सिखाना पड़ेगा, मतलब क्या? हमें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमें खुद डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आई एम काम अंडर प्रेशर। क्या आपको लग रहा है, यानी डू यू बिलीव, ध्यान से सुनना, मैंने मेरे मोबाइल से लॉगिन किया था, आपको अंदर लिया, मैं 1:29 को यहाँ आके बैठा, 1:29 को, डू यू फील मैं विचलित हूं? शांति से
आप देखिए कितना कॉन्फिडेंस लगता होगा ये टाइप करने में कि 1:27 को दरवाजा खुलेगा और 1:30 को मीटिंग शुरू होगी। मैं तो बाइक पे था ना, आया ना, अरे वेटिंग माय पॉइंट। बट ध्यान से सुनना, शांति है ना, शांति जरूरी है, मन की शांति जरूरी है, मन का स्वास्थ्य जरूरी है, शांति से ही लेना है। मन स्वास्थ्य मन शांति, इस पे काम करता हूँ मैं, मन स्वास्थ्य मन शांति, मेरा स्लोगन ही है, टाइटल ही है, मन स्वास्थ्य मन शांति। उसी पे काम करते हैं, बच्चों को ये सिखाना। अब ये कब तक सिखाना है? 7.5 साल से पहले, है या ना? अब ध्यान से सुनो, चलो थोड़ी देर बाद इसकी बात करता हूँ, अगले वाले लेवल की